खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भाजपा कार्यालय की हुई रजिस्ट्री 1,63,00,000 रुपए का किया भुगतान। सिविल सर्जन की कांड ने ली जान, जिला अस्पताल में बड़ा हादसा। स्कूल में छात्र झगड़ा बना बवाल, घायल छात्र के परिजन और ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। वार्ड नंबर 18 के रहवासी मूलभूत सुविधाओं से परेशान, गड्ढों में भरा पानी बना बीमारी का कारण। चलिए खबरें शुरू करते हैं। नीमच में भाजपा को बड़ी सौगात मिली है। नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा के कार्यकाल में जिला भाजपा कार्यालय के लिए बंगला नंबर 60 में 20,000 वर्ग फीट जमीन की रजिस्ट्री की गई। भाजपा ने जमीन के बदले नगर पालिका को 1.5 करोड़ रुपए और रजिस्ट्री के 13 लाख रुपए का भुगतान किया। नीमच नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा के कार्यकाल में नीमच जिला भाजपा कार्यालय को बड़ी सौगात मिली है। नगर पालिका परिषद से प्रस्ताव होने के बाद आज जिला भाजपा कार्यालय के लिए बंगला नंबर 60 में 20,000 वर्ग फीट जमीन की रजिस्ट्री भाजपा कार्यालय के लिए कर दी गई है। रजिस्ट्री करने के लिए भोपाल से प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी नीमच आए। विधायक दिलीप सिंह परिहार, भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना खंडेलवाल और नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा के साथ वे कलेक्टर कार्यालय स्थित सब रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचे। यहां नगर पालिका द्वारा जिला भाजपा कार्यालय के लिए बंगला नंबर 60 में 20,000 वर्ग फीट की जमीन की रजिस्ट्री कराई गई। भाजपा संगठन द्वारा जमीन के लिए 1,50,00,000 रुपए का भुगतान किया गया और 13 लाख रुपए रजिस्ट्री के चुकाए गए। अब नीमच में जिला भाजपा कार्यालय बनने का रास्ता साफ हो गया है। जल्द ही जिला भाजपा कार्यालय यहां बनाया जाएगा। भोपाल से आए प्रदेश भाजपा महामंत्री भगवान दास सबनानी ने इसके लिए जिले के समस्त कार्यकर्ताओं को बधाई शुभकामनाएं दी। नीमच जिले के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के निर्देश पर आज मैं यहाँ नीमच में भारतीय जनता पार्टी का जिला कार्यालय बने, इसके लिए जो यहाँ के हमारे नेताओं ने एक ज़मीन ढूंढ करके, वो 20,000 स्क्वायर फीट ज़मीन है सेंट्रल स्कूल रोड पर, और वहाँ पर हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बनाएंगे। मैं पार्टी की जिला अध्यक्ष बहन वंदना खंडेलवाल जी, पार्टी के हमारे विधायक, वरिष्ठ विधायक दिलीप सिंह परिहार जी, पूर्व जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार जी, हमारी नगर पालिका के अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं, उनको बहुत बधाई देता हूँ। एक ज़मीन जो 20,000 स्क्वायर फीट है, जो आज की ज़रूरतों के हिसाब से उस पर कार्यालय का निर्माण होगा। 1,50,00,000 रुपए की कीमत और 13 लाख रुपए की रजिस्ट्री शुल्क लगा करके 1,63,00,000 रुपए में हमने ये ज़मीन ली है और इस पर बहुत जल्दी वो कार्यालय का निर्माण होगा जो लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी की जड़ों को और मजबूत करेगा और यहाँ आने वाला हर एक कार्यकर्ता प्रेरणा लेकर के जाएगा। आज की ज़रूरत और भविष्य की ज़रूरत के हिसाब से इस कार्यालय का निर्माण होगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी को भी बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने मुझे इस काम के लिए यहाँ भेजा। हाँ भाई, तो यहाँ पे जो भवन बनने के लिए कोई स्ट्रक्चर तैयार करा है और क्योंकि काफी लंबे समय से उम्मीद थी, ऐसे में लगता है जमीन के बाद धरातल पर कब तक भवन दिखाई देगा? बहुत जल्दी दिखाई देगा। माननीय अमित शाह जी जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब उनकी ये सोच थी कि हमारा अपना कार्यालय बनना चाहिए जहाँ व्यावसायिक गतिविधियाँ नहीं होंगी, केवल कार्यालयीन कार्यालय का काम होगा। इसलिए पार्टी का हमारा जिस तरीके से व्याप बढ़ रहा है तेज़ी के साथ, तो हमारे कार्यालय की आवश्यकता है और आज की ज़रूरतें और जो भविष्य की आने वाली 20, 25, 30 साल की ज़रूरतें उसको पूरा करने के लिए हम इसका निर्माण करेंगे और कार्यकर्ता के परिश्रम से, कार्यकर्ता के सहयोग से हम इस कार्यालय का निर्माण करेंगे। बहुत जल्दी ये कार्यालय का काम आरंभ होगा और मुझे लगता है कि हमारे जिलाध्यक्ष जी के इस कार्यकाल के ही रहते ये काम पूरा होगा। नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने कहा, हमें खुशी है कि विश्व की सबसे बड़ी हमारी पार्टी भाजपा को आज नीमच में कार्यालय बनने के लिए जमीन की रजिस्ट्री कराई गई है। प्रदेश भाजपा संगठन महामंत्री आए नीमच, पूरे नियम से जमीन दी गई है और 1.5 करोड़ रुपए भुगतान किया गया है। कांग्रेस जो हमेशा जमीन की बंदरबाट के आरोप लगाती है, उन्हें आज जवाब मिल गया है कि सत्तारूढ़ भाजपा संगठन को भी जमीन की जरूरत पड़ी तो नगर पालिका को भुगतान कर खरीदी है। अब जल्द ही भाजपा कार्यालय बनेगा और वहाँ गरीब और वंचित वर्ग की योजनाएं बनेंगी। देखिए, आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि भगवान दास सबनानी और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता वो नीमच की धरा पे आए और जो जमीन बीजेपी कार्यालय के लिए जब मैं अध्यक्ष बनी थी तब हमने परिषद स्वीकृत कराई थी और विधिवत जमीन दी थी और कांग्रेस वालों ने बहुत आरोप लगाए थे कि जमीनों की बंदरबाट हो रही है, पर आज विधिवत उसका यहाँ पर रजिस्ट्री हुई है, शुल्क जमा कराया गया है और लगभग 1.5 करोड़ रुपए नगर पालिका में जमा कराए गए हैं और 13 लाख रुपए जो रजिस्ट्री के चार्जेज हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे सारे झूठे इल्जाम
कांग्रेस के लगातार ध्वस्त हो रहे हैं। अगर हमने जमीन दी है सीएम राइस के लिए, या बेटियों को खेल मैदान के लिए जमीन दी, या विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी जो है उसको अगर जमीन दी, तो जो सारे काम है वो विधिवत चलते आ रहे हैं और उनके सारे इल्जाम ध्वस्त होते नजर आ रहे हैं। जब ये कार्यालय बन के तैयार होगा तो जो प्रबल राष्ट्रभक्त लोग हैं, जो एक ऐसी पार्टी है जो चाहती है कि देश हित और शहर के काम हो, उनके लिए एक ऐसा स्थान होगा जहाँ पर हम लोग ऐसे निर्णय ले पाएंगे जो वंचित वर्ग के लिए अच्छे होंगे, जो हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं वहाँ बनेगी, जो शहर के हित की योजनाएं हैं वो वहाँ बनेगी। तो मन में खुशी है कि बीजेपी कार्यालय जो है वो जमीन का आवंटन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जल्द ही वहाँ कार्यालय बनेगा। सभी को शुभकामनाएं देती हूँ, सभी को बधाई देती हूँ। कलेक्टर कार्यालय से रजिस्ट्री के बाद भाजपा प्रदेश महामंत्री और सभी नेतागण बंगला नंबर 60 पहुंचे। यहां जमीन देखी और एक दूसरे को बधाई देकर शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना खंडेलवाल, प्रदेश कार्य समिति सदस्य हेमंत हरित, पूर्व जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार, पूर्व नपा अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन, मंडल अध्यक्ष मोहन राणावत, दारा सिंह यादव सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। यह घटना नीमच जिला अस्पताल परिसर में हुई एक दर्दनाक और हैरान कर देने वाली दुर्घटना की कहानी है, जहां एक लापरवाही ने जिंदगी छीन ली। शुक्रवार दोपहर राजपुर निवासी राजू मेघवाल की उस समय मौत हो गई जब वह अस्पताल परिसर में सड़क किनारे सो रहे थे और उन्हें अस्पताल की ही सरकारी गाड़ी ने कुचल दिया। शुक्रवार दोपहर नीमच जिला अस्पताल परिसर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें राजपुरा निवासी राजू मेघवाल 45 वर्षीय पिता हीरालाल की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि राजू अस्पताल परिसर में सड़क किनारे सो रहा था। तभी करीब 1 बजे जिला अस्पताल की सरकारी गाड़ी, जो सिविल सर्जन डॉक्टर महेंद्र पाटिल के अधीन है और जिसे उनका ड्राइवर चला रहा था, उसने राजू को कुचल दिया। गंभीर अवस्था में घायल राजू को तुरंत अस्पताल के अंदर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोपहर 2 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसा अस्पताल परिसर में ही हुआ, जिससे हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर कैंट थाना पुलिस मौके पर पहुंची, गाड़ी को जब्त कर लिया गया और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इस हादसे से अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई और क्षेत्र में शोक व आक्रोश का माहौल है। एक राजू मेघवाल था जो बीमार था, यहाँ आया था भर्ती होने, उसका एक्सीडेंट हुआ है जिसमें उसकी मृत्यु हो गई है। किस तरह की घटना सामने आई थी मैम, और किसका वाहन था? हाँ, वाहन सरकारी अस्पताल में अटैच वाहन था, जिसके ड्राइवर को वो नज़र नहीं आया, नीचे लेटा था और दुर्घटनावश गाड़ी उसके ऊपर चढ़ गई। मैं बता रहा सिविल सर्जन जो है यहाँ के, उनका वाहन था। अभी काफ़ी देर तक, अभी पेशेंट की क्या स्थिति, क्या रहा सर? अब पेशेंट की मृत्यु हो चुकी है और वाहन यहाँ अटैच है सिविल सर्जन के पास। अभी मृतक के परिजनों को सूचना दे दी कि क्या रहा मैम? हाँ, रामपुरा का रहने वाला है, थाने पे खबर कर दी है, मृतक का ID का वो मिला है। गाड़ी वाड़ी जब्त कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आगामी ड्राइवर वगैरह? हाँ, आगे अभी तहरीर आई है, जांच करके जैसे विधिवत कार्यवाही वो भी करेंगे। मेरी दृष्टि किसकी लापरवाही लगी? अब ये तो जांच का विषय है, अभी लापरवाही। 18 सितंबर 2025 को नीमच के रेवली देवी स्कूलों में छात्रों की आपसी कहासुनी मारपीट में बदल गई, जिसमें एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों द्वारा रिपोर्ट दर्ज न करने के आरोप में ग्रामीणों ने नीमच मनासा मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। हालत बिगड़ने पर प्रशासन मौके पर पहुंचा और समझाइश के बाद जाम खत्म कराया। कल गुरुवार को नीमच जिले के ग्राम रेवली स्थित शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 11वीं के छात्रों लोकेश गुज्जर, दिनेश, कृष्णा, कान्हा, लोकेश, हुकुम और प्रकाश के बीच लघु शंका के दौरान कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। इस दौरान कक्षा 12वीं के छात्र राज सिंह को सिर में गंभीर चोट आई। परिजनों का आरोप है कि उपचार के बाद थाने पहुंचने पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की, जिससे नाराज होकर परिजन व ग्रामीणों ने नीमच मनासा मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। 1 किलोमीटर तक वाहनों की कतार लग गई, जिसमें अपनी मां को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जा रहे युवक के साथ भी मारपीट की गई। हालात बिगड़ते देख पुलिस व प्रशासन मौके पर पहुंचा। वहीं स्कूल प्रशासन ने अनुशासनहीनता के चलते 7 छात्रों को निष्कासित कर दिया। बाद में जिला पंचायत अध्यक्ष सज्जन सिंह चौहान व SDM संजीत साहू की समझाइश के बाद चक्का जाम समाप्त हुआ और यातायात बहाल किया गया। इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों,
युक्त ICU, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड ICU, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। नीमच के वार्ड नंबर 18 के रहवासी लंबे समय से बदहाल सड़कों, टूटी नालियों और जल भराव जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। बारिश में गड्ढों के भरे पानी से मच्छर पनप रहे हैं, जिससे बीमारियां फैल रही है। नीमच शहर के वार्ड नंबर 18 के रहवासी आज भी मूलभूत सुविधाओं के अभाव से जूझ रहे हैं। वार्ड के अंदर न तो सही नालियां बनी है और न ही सड़कें। सड़कों पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, जिनमें बरसात के दौरान पानी भर जाता है। यही गंदा पानी अब मच्छरों के पनपने का कारण बन रहा है, जिससे क्षेत्र में बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय रहवासियों का कहना है कि बच्चे और बुजुर्ग लगातार बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन वार्ड पार्षद और जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब लोग समस्या लेकर पार्षद रूपेंद्र लोग के पास जाते हैं तो उनका कहना होता है कि अभी पैसे पास नहीं हुए और हर बार यही बहाना बनाकर बात टाल दी जाती है। नाराज वार्डवासियों की आंखों में अब सिर्फ सवाल है कि आखिर कब तक जिम्मेदार इस समस्या पर संज्ञान लेकर राहत दिलाएंगे। सर यही चाहते हैं हम कि हमारी गली का सुधार हो। हमारी गली में आए दिन गड्ढे गूढ़े होते हैं, पार्षद के पास जाते हैं, पार्षद हमारी सुनवाई नहीं करता है। पार्षद कहता है आपका पैसा पास नहीं हुआ है, आए दिन यही काम है। हम पार्षद के पास जब भी जाते हैं वो यही बोलता है अभी पैसा पास नहीं हुआ, हम आपकी गली सुधारेंगे करेंगे, मगर कोई भी सुनवाई नहीं होती है। दिन बीमार रहते हैं, हर 8 दिन में बच्चों को भर्ती अस्पताल में करवाना पड़ता है हमें, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। आपको पार्षद यही बोलता है कि आपके पैसे भी पास नहीं हुए हैं, पैसे पास होंगे तो हम आपका सुधार करेंगे, गली का सुधार करेंगे। दूसरी गलियों का सुधार हो गया, हमारी गली का कोई सुधार नहीं है। कब से शिकायत करता है? हमें काफी टाइम हो गया है, हम कम से कम इसको यहाँ सड़क को बने में 2-3 साल हो गए, कोई सुनवाई नहीं है, हमारी कोई भी नहीं है। हमारी समस्या हमेशा आए दिन लेके जाते हैं, कुछ भी सुधार नहीं है। जाके आपने अवगत कराया इस बात के लिए? नगर पालिका में भी गए, नगर पालिका से भी पार्षद के ऊपर बोलते कि आपका पार्षद करेगा, मगर हमारा पार्षद कुछ भी नहीं करता है। क्या नाम आपका? शकीला। कितने खड्डे हैं, ठीक से बना हुआ नहीं है रोड, पार्षद को बोलते तो वो हमारी सुनवाई नहीं करता। कौन है पार्षद, क्या नाम है? रूपेंद्र लोग। अच्छा, तो सड़क कितने सालों का सर, सालों से ही है ये, आगे से भी हमने हमारा खुद ने सुधारा है रोड, कोई सुनवाई नहीं। सालों से हम ऐसे खड्डों में गंदगी में ही रह रहे, वो आपका पैसा पास नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, आपका नाम? कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मेवाड़ी शान जिंदाबाद। राजस्थान के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता उदयलाल आंजना बड़े विवादों में घिर गए। उनके सामने मेवाड़ की शान मुर्दाबाद के नारे लगे और वे हंसते हुए दिखाई दिए। जी हाँ, यह घटनाक्रम हुआ सिंगोली में कार्यक्रम के दौरान जब वे वहां पहुंचे तो नारे लगाए गए कि मेवाड़ की शान मुर्दाबाद, मेवाड़ की शान मुर्दाबाद। लोगों का कहना है कि मेवाड़ की शान महाराणा प्रताप है और यह नारे महाराणा प्रताप के अपमान को देखकर ही जोड़ा जा रहा है, जिसको लेकर आज ज्ञापन दिया जा रहा है और इस तरह से इसे सनातन विरोधी बताया जा रहा है और पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना के खिलाफ आक्रोश सिंगोली में भड़का हुआ है। तो यह थी आज के दिन भर की खबरें। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भाजपा कार्यालय की हुई रजिस्ट्री 1,63,00,000 रुपए का किया भुगतान। सिविल सर्जन की कांड ने ली जान, जिला अस्पताल में बड़ा हादसा। स्कूल में छात्र झगड़ा बना बवाल, घायल छात्र के परिजन और ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। वार्ड नंबर 18 के रहवासी मूलभूत सुविधाओं से परेशान, गड्ढों में भरा पानी बना बीमारी का कारण। तो इजाजत दीजिए पूर्वा यादव को और देखते रहिए नीमच टुडे।